सब ठीक होंगे ठाकुर जी पास मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे त्रिशु बाबू के लिए 10 इंच वाले जो हमारे फाइबर वाले लाला हैं उनके लिए ज्वेलरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरीके का एक सर्कल कट कर लिया है, आप ये देख सकते हैं। अब इसमें जो सेंटर पॉइंट है आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से इसका सेंटर पॉइंट ले लूँगी मोड़ के। तो ये आ गया है मेरा सेंटर पॉइंट। अब मैं यहाँ पे ग्लू से जो है अपनी माला जो है वो बनाने स्टार्ट करूँगी। ये एक मैंने वाइट कलर का स्टोन रख लिया है इसमें सेंटर पॉइंट में। अब इसी के अराउंड में जो है एक गोल चेन की जो है वो लेयर लगाऊंगी। ये हम पेंडेंट बना रहे हैं पहले, तो मैं ये पेंडेंट की तैयारी कर रही हूँ अभी। पहले हम ये ड्राई होने के बाद मेरा जितना भी ग्लू है वो इनविजिबल हो जाएगा, ये शो नहीं करेगा। ये है भी तो कुछ इस तरीके से मैं इसे रखूँगी। तो यहाँ पे हम जो है वो बॉल चेन हटा दी है, वो थोड़ी मोटी वाली लेयर की थी तो वो लग नहीं रही थी। तो मैं यहाँ पे ये जर्पन वाली जो हमारी चेन है मैं इसका यूज़ करूँगी, जो कि हमारी इजीली मुड़ जाती है। आप इसे ऐसे रखेंगे तो जैसे जैसे आप इसे रखते रहेंगे ये फोल्ड होती रहती है। लेयर लग गई है, मैं दूसरी लेयर लगाऊंगी इसमें। ये मेरी 2 लेयर लग चुकी हैं। दो लेयर लगने के बाद मैं इस पर तीसरी लेयर आऊँगी। अब आपको जिस भी तरीके से इस पर कुंडल लगाने हैं या आपको इसमें जो भी लगाना है आप इस तरीके से इस पर लगाते जाइए राउंड राउंड, और बिल्कुल एंड तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें मैं 3 से 4 चेन जो है वो बॉल चेन की लगाऊंगी। जो हमारी पर्पल कलर वाली ये बॉल चेन है उसकी लगाऊंगी मैं। कुछ इस तरीके से मैं 3 से 4 लेयर इसकी लगा दूँगी। तो देखिए मैंने 3 रो जो है बॉल चेन की लगाई है। उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरीके के ये स्टोन्स थे जो कि मैंने इसी रो के अकॉर्डिंग इस पर फिक्स कर दिए हैं। अब जो मैं इसमें करूँगी अगेन मैं सेम पैटर्न यूज़ करूँगी। 3 मैं बॉल चेन वाली रो लूँगी और 2 मैं स्टोन चेन वाली रो लूँगी। तो ये देखिए ये मेरा जो पेंडिंग का बेस है वो बन के हो चुका है रेडी। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, ऊपर की जो माला बनानी है उसके लिए मैंने इस तरीके का गोल्डन कलर का वायर लिया है, और वायर के बाद मैंने कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड कर दिया है। और ये मुझे 2 चाहिए, एक और ले लिया है, तो मैं इसे इस तरीके से सेंटर में से मोड़ दूँगी और ये होल तैयार हो जाएगा जिसमें कि हम अपनी जो डोरी है वो अटैच कर पाएंगे। तो अब मैं इसका सेंटर पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे 2 जगह पे, इस पे और इस पे, मैं ताकि मेरी माला जो है इजीली रह जाए। यहाँ पे और यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपको कन्वीनियंस किस जगह लग रहा है। मेरे को यहाँ पे लग रहा है दोनों साइड में बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। इसे जब आप लगाएंगे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा जो हमारा होल है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए ताकि इजीली वो निकल पाए।
हम जो इसे लगाएंगे वो कुछ इस तरीके से लगाएंगे। देखिए ये ऊपर की तरफ फोल आ गया है हमारा, ताकि हमारा जो थ्रेड है मोती वाला वो आसानी से निकल जाए इसमें से। इसीलिए ये देखिए, अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, सेम इसी साइज़ का सर्कल लेना है और वो पेस्ट कर देना है। सब देखिए हमने ग्लू लगा लिया है। मैं इस तरीके से अपना जो बुकरम का पीस है वो रखूँगी। आप चाहे तो पहले ही कट कर सकते हैं, मैंने करा था, मेरा ख़राब हो गया वो। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से रख दूँगी ताकि हमारे ये जो होल है ये चिपक जाए, ये कवर हो जाए इसमें। ये कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। अब ये ड्राई होने के बाद हम इसे कट कर देंगे। सो देखिए, अब इस तरीके से मैंने जो है ये हमारे मोटे वाले थ्रेड होते हैं, मैंने ये ले लिए हैं 2 पीस में, क्योंकि मुझे दोनों तरफ लगाने हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ड्राई होने के बाद कट कर दिया और इससे कुछ मैंने इस तरीके का पैटर्न बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले पैटर्न को बनाना। मैंने जो छेद लिया था उस पर मैंने कुछ इस तरीके से नोट लगा लिए। आप चाहे तो छोड़ भी सकते, क्योंकि हमें दोनों लेयर के बाद वैसे भी नोट बनानी है। तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। 2 ऑरेंज है, फिर 5 ये वाले बीट्स हैं, फिर 2 ये वाले हैं, फिर 1 ये है। तो इस तरीके से मैं सिंपल बेसिस पे जैसे कि हम लोग बीट्स डालते हैं, ये इजीली, आपको इसमें सुई की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये आप इस तरीके से करेंगे तो ये अपने आप ही इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, आपको इस तरीके से इसमें इंसर्ट करना है। बस आपको पैटर्न जो है वो बिल्कुल ही सेम फॉलो करना है। जैसे जैसे आपने इस तरफ डाले हुए हैं, आपको सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ भी डालने हैं। अब मेरे 5 गोल्डन वाले बीड्स का टर्न है, तो मैं 5 गोल्डन वाले बीड्स डालूंगी अपने फटाफट। अब देखिए, मेरे 5 गोल्डन वाले बीड्स डले हैं। उसके बाद ये कुछ इस तरीके के बीड्स हैं 2, और एक ये वाला मोटे वाला मोती है मेरा। तो अब इन्हें डाल लेते हैं पहले दोनों को। कुछ इस तरीके से आपको इजीली इंसर्ट करने हैं कि आपको सुई की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपको इसमें क्या करना है, आपको किस तरीके से इंसर्ट करनी है। तो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये वाला पैटर्न फॉलो होने के बाद मेरे दो जो हैं वो ऑरेंज वाले मोती हैं, 5 ये वाले हैं, फिर 2 ये वाले हैं, फिर 1 ये वाला है। जब हमने ये डाला है तो बीच में हमारा ऑरेंज है और 2 ये वाले हैं। उसके बाद हमने 4 मोती और इस तरफ डाले हैं। तो ये वाला पैटर्न जो है, मैं ये वाला फॉलो यहाँ तक आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरा यहाँ वाला जो पैटर्न है यहाँ तक का। मैंने लास्ट में क्या करा है, ये मोटा वाला मोती डाला है, फिर 1 ऑरेंज डाला है, 2 गोल्डन डाले हैं। अब मैं कुछ इस तरीके से इसमें से इसे निकाल लूँगी। इस तरीके से ही मैं इसे रखूँगी। अब मुझे इक्वली ये करना है कि ये वाली जो माला है इसके बराबर ही करना है सारा कुछ ना। तो इसके मैं इसके बराबर ले आती हूँ, जहाँ पे मेरी गोल्डन वाली इक्वल हम कर सकते हैं आराम से बाद में। तो मैंने यहाँ पे रोक के 4 गोल्डन मोती, फिर 1 ऑरेंज, फिर 2 ये वाले, फिर मैंने अपना सेम पैटर्न फॉलो करा है। 5 ये, 2 ये, 1 गोल्डन बड़े वाला मोती, फिर 2 ये, 5 ये, फिर यहाँ पे मैंने चेंज करा है। तो यहाँ तक मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखिए, ये मेरा यहाँ तक वाला जो पैटर्न है वो फॉलो हो गया। अब इसमें आगे मैंने क्या किया है, यहाँ पे चेंज है इस वाले में। मैंने एक ये वाला लिया है जो हमारी रिंग है वो ली है, एक गोल्डन मोती लिया है, एक गोल्डन मोती के बाद मैंने 2 रिंग्स और ली है। तो ये हमारा जो पैटर्न है ये सेम इसके जैसा ही हो गया है। अब जो है मैं इसे सेट करूँगी कि हमारा जो है
एक साथ बैठ जाएंगे ऊपर नीचे करके। ये देखिए, अब ये जो थ्रेड्स हैं ये हमें इक्वल करने हैं दोनों साइड से। तय कर देते हैं हम, ऊपर से कट कर देंगे। चाहे तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इसमें नोट भी लगा सकते हैं ताकि ये एक साथ अटैच हो जाए कुछ इस तरीके से। ये हो गए हैं, अब ये वाली भी कर लेते हैं हम। ये भी हो गई है। तो हम ये देखिए, ये हमारी माला बनके हो चुकी है रेडी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ये ब्यूटीफुल सी हमारी माला है। अब मैं इसे आपको इसे पहना के दिखाती हूँ ठाकुर जी को कैसे लगती है इनके ऊपर। आप जैसे 12 इंच के ठाकुर जी की बना रहे हैं या 14 इंच की भी बना रहे हैं तो आप उतना ही बड़ा सर्कल ले सकते हैं। और अगर आप टिशू के लिए भी बना रहे हैं 10 इंच के फाइबर वाले लाला के लिए, तो भी आप इसे सेम साइज़ में, इससे छोटे साइज़ में बना सकते हैं। ये देखिए, जो भी माला लेती हूँ मैं वो यूजुअली क्या होता है वो बड़ी आती है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट माला आई है इनकी विद पेंडेंट। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं? अगर थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। व्यूज़ आते हैं बट आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। और आपको ये कृष्ण की जो माला है वो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइए।